हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, देखो आपको हेडिंग दिख ही रहा होगा, हम करेंगे 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे, हमें उसके आंसर्स बताने हैं, देखने हैं, सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? चलो रेडी कलर ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, हमें क्या बताना है कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट तो वही होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? पहले तो मैं आपको एक काउंटिंग लिख के बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, जब हमने स्टार्टिंग से काउंट किया 1 से लेकर 9 तक, ये क्या आया है? सिंगल डिजिट के नंबर से, सारे ही सिंगल डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो जो सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है वो क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आई गेस कि आपको आंसर पता चल ही गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 10। देखो, 1 और 2 ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर का मतलब होता है उसमें 2 नंबर्स आने चाहिए कोई से भी। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि 10 से पहले क्या आता है? 9 आ जाएगा, और 10 के बाद क्या आएगा? 11 आ जाएगा। तो है तो ये भी 2 डिजिट का नंबर, बट क्या हो जाएगा? ये 10 से बड़ा हो जाएगा, और हमें चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मैंने क्या बताया? इसका आंसर 10। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, What is a figure with 3 sides known as। ठीक है, ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं? फिगर कह लो या फिर शेप कह लो। ठीक है, कौन से शेप की 3 साइड्स होती हैं? देखो, हमने कौन कौन से शेप्स के बारे में पढ़ा है? एक तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये हमने 4 शेप्स बेसिकली बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, यही है आपके सिलेबस में। तो हमें क्या बताना है कि कौन से शेप की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है ना। ये वाला शेप कौन सा होता है? ये रेक्टेंगल का शेप होता है। ठीक है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, बट वो क्या होती हैं? चारों इक्वल होती हैं। सर्कल में कोई साइड ही नहीं होती है। और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। हमें क्या बताना था कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसके 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ फिगर विथ 3 साइड्स नोन एज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या है? TRIANGLE, ट्रायंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव व्हाट आंसर। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम किसी भी नंबर जैसे 2 ले लो, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, देखो, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वो XYZ,
1 2 3 500 437 कोई सा भी नंबर हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर आप 37 को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। आ गई बात समझ में? सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अभी बता दिया मैंने, 3-4 बार बता दिया। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज ऑल्सो 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is a shape that has no sides and no corners known as? हमें उस शेप के बारे में बताना है जिसमें ना ही तो कोई साइड होती है और ना ही कॉर्नर्स होते हैं। देखो, साइड होंगे तभी तो कॉर्नर्स बनेंगे, है ना। जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें देखो 1 2 3 4 साइड्स हैं। जब इसमें साइड्स है तभी तो कॉर्नर्स भी बने हैं। कॉर्नर्स कब बनते हैं? जब दो साइड से एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ा है? रेक्टेंगल, अभी मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। ठीक है, इन 4 शेप्स के बारे में हमने पढ़ा है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, है ना। रेक्टेंगल में 4 साइड्स हो जाएंगी, स्क्वायर में भी 4 साइड्स हो जाएंगी, लेकिन सर्कल में क्या होता है? एक भी साइड नहीं होती है। ठीक है, देखो स्क्वायर में जब 4 साइड्स है तो 4 कॉर्नर्स बनेंगे, रेक्टेंगल में भी सेम है, 4 साइड्स है तो 4 कॉर्नर्स बनेंगे। ठीक है, बट ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? 3 साइड्स हो जाएगी। लेकिन जो सर्कल है इसमें ना ही कोई साइड होती है और ना ही कॉर्नर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल का शेप कैसा होता है? देखो ये वाला शेप क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल ही बोलेंगे ना। तो इसमें आपको कोई साइड दिखाई दे रही है? नहीं ना, तो इसमें ना ही कोई साइड है और ना ही कॉर्नर्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल। ठीक है, सर्कल में ना तो कोई साइड्स होती है और ना ही कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर? सबसे सिंपल है। ठीक है, मैंने जब सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बताया था सबसे पहली वाली स्लाइड में, तो देखो मैंने काउंटिंग लिखी थी, है ना। तो अभी भी क्या करते हैं, एक बार काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सिंगल डिजिट का नंबर होगा 1 डिजिट का नंबर, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा। जैसे ये 9 तक, 1 से लेके 9 तक में सारे नंबर्स क्या होते हैं? 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है कि लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो जो सबसे लास्ट में नंबर होगा वही तो लार्जेस्ट होगा, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। तो सिंगल डिजिट का 1 डिजिट का नंबर सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 9 सिंगल डिजिट का नंबर है और लार्जेस्ट भी है। इसके बाद से सारे नंबर्स वो हो जाते हैं डबल, ट्रिपल, ऐसे सारे डिजिट्स के हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है सबसे लार्जेस्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा सिंगल डिजिट का नंबर? 1। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। इन 278, इसको हम क्या रीड करेंगे? 278 को देखो इसकी पोजीशन क्या है? 1s है, इसकी 10s है और इसकी 100 है ना। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? 278। ठीक है, इन 278 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज। इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताना है हमें। ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू देखो
2 7 8। अगर आप इसे ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 200 प्लस 70 प्लस 8, ऐसे लिखोगे इसे, है ना? 200 प्लस 70 प्लस 8। तो हमें इसमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 7 की। 7 कहाँ पर है? ये रहा। तो ये क्या है? टेंस है ना? तो 7 की वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू 7 टेंस है ना? 7 टेंस है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द आंसर टू ऐड? हम इसे क्या करेंगे? ऐड तो लिखा नहीं है, लेकिन इसमें साइन देखो आपको किसका दिखाई दे रहा है? एडिशन का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस साइन को हम किसका साइन बोलते हैं? एडिशन का। इसको माइनस सब्ट्रैक्शन का, इसको मल्टीप्लिकेशन का, और इसको डिवीजन का। ठीक है, तो इसमें कौन सा साइन लगा है? देखो, एडिशन का। तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। इसमें लिखा नहीं है व्हाट इज द आंसर टू, हमें नहीं पता कि इसमें क्या बोला है। ठीक है, लेकिन हमें साइन से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है? 10 प्लस 10, 10 को 10 से ऐड करना है। इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप सिंपली ऐड कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 10 कितने टाइम्स है? 1 2, है ना? 2 टाइम्स 10 है, तो 2 टाइम्स, टाइम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, 2 टाइम्स 10। तो आप 2 की टेबल 10 टाइम्स पढ़ लो, या फिर 10 प्लस 10 करके, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, 2 10 जा क्या होता है? 20 होता है। अगर इसे आप ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, और 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो देखो दोनों का आंसर सेम है ना? इससे आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो और एडिशन भी। अगर यही आपको 4 to 5 टाइम्स आ जाता तो क्या करते आप? मल्टीप्लिकेशन का यूज करते। देखो 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर क्या है? 10 है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? 5 टाइम्स 10 कर लोगे मल्टीप्लाई। 5 की टेबल आपको 10 टाइम्स पढ़नी है, बस सिंपल है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको एडिशन ही करना पड़ेगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे करके आपको 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 10 प्लस 10 जब हमने ऐड किया दोनों को, तो इसका आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, इवन और ऑड के बारे में पढ़ना है ना? तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया नंबर 1, 1 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि अगर आप जब 2 की टेबल काउंट करते हो तो उसमें ये नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो 2 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, फिर 2, 1 के बाद क्या आ गया? 2 3 4 5 6 तक देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 को देखो, 2 की टेबल में 2 आता है? आएगा ना, 1 टाइम में आता है। 2 1 जा 2, तो ये 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली पार्ट में। ओके, फिर 3 इवन नंबर है? नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो ये इवन नंबर नहीं है। बट 4 तो आता है, तो 4 इज ऑल्सो इवन नंबर एंड 6 इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, 5 नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है। इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, 7 8 9 10 इन सबको देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इवन नंबर्स मैंने बता दिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है, बट 1 तो इवन नंबर है नहीं। ठीक है, फिर क्या आता है? 2 आता है, 2 इवन नंबर है। इट मीन सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया?
2. 2 is a smallest even number. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा। हाउ मैनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव? ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमने शेप्स के ऊपर पढ़ा है, मतलब क्वेश्चन आ गया है शेप्स के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? कितनी होंगी? 4 होंगी ना। स्क्वायर में 4 साइड्स होती है। स्क्वायर का शेप कैसे बनता है? ऐसे, जिसमें ये 1 2 3 4 ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इज 74 एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर? ठीक है, मैंने ऑड नंबर के बारे में नहीं बताया था। इवन नंबर जैसे हमने काउंटिंग लिखी थी 1 2 3 4 5 6, है ना, काउंटिंग लिखी थी। तो देखो इसमें मैंने इवन नंबर क्या बताया था? जो कि 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6, ये तीनों नंबर्स क्या थे? इवन नंबर्स थे, है ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल थे। लेकिन जो नंबर लेफ्ट हो रहे थे, बच रहे थे, वो क्या है? वो ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि 74 जो है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? तो कैसे पता चलेगा हमें? हम क्या करेंगे? 74 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन आता ही है, मैंने डिवीजन वाली वर्कशीट भी कराई है बहुत बार, ओके। सो ये 2 क्या है? एक सिंगल डिजिट का नंबर है ना। तो इसमें हम सबसे पहले सिंगल डिजिट का नंबर ही चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर 2 से छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर 2 से छोटा नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, इसीलिए तब हम क्या करते हैं? दोनों नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 के इक्वल है, अगर यहाँ भी 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है, कोई बड़ा नंबर है, तो वो 2 की टेबल से डिवाइड तो नहीं होगा लेकिन उससे कम में वो आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप 2 की टेबल लिखते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या होता है? 6, और 2 4 जा 8। तो 8 क्या हो गया? 7 से बड़ा हो गया। लेकिन जो 6 है, 7 तो आया नहीं लेकिन इससे छोटा नंबर आ गया, तो ये 3 टाइम्स में क्या आ गया? 6। अब क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, है ना। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब 1 तो होगा नहीं डिवाइड, अब क्या करेंगे? हम इस 4 को नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1 यहाँ आ गया। अब 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है ये मुझे बताओ फटाफट। इसके लिए आपको 2 की टेबल आनी चाहिए, ठीक है। टू की टेबल देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 की टेबल लिखूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा क्या हो गया? 14। तो 2 की टेबल में 14 आ गया ना। कितने टाइम्स में आया है? 7 टाइम्स में आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। तो 14 इसको माइनस किया तो आंसर क्या आया? 0। यहाँ पे क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है? इवन नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या है? 74 इज अ इवन नंबर।
ठीक है, हमने आज की क्लास में 10 जीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें शेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इवन ऑड के बारे में देख लिया। इवन ऑड के बारे में उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ नया करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।